एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस की बात करते हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये पीएम के 2000 में आ जाता है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन होती है वॉन डेर वाल्स इक्वेशन, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें आपको अननोन क्वांटिटी ए एंड बी दे रखी है, उसकी आपको डायमेंशंस फाइंड करनी है, ठीक है। अब इसमें P यहाँ शो कर रहा है प्रेशर को, V वॉल्यूम को, और R गैस कांस्टेंट और T यहाँ टेम्परेचर, ये सारे आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन हो, और आपको A और B की क्या निकालनी है, डायमेंशंस निकालनी है। तो डायमेंशंस का एक रूल होता है, वो रूल क्या होता है, सेम क्वांटिटी हमेशा ऐड कर सकते हैं और सेम क्वांटिटी हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट या प्लस कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये पहला वाला बॉक्स, अब इसमें यहाँ P क्या है, प्रेशर है, तो हमें पता है कि डायमेंशंस के रूल्स के अनुसार प्रेशर में ओनली फॉर प्रेशर ही ऐड होगा, दैट मींस जो A ओवर V स्क्वायर है वो किसको शो कर रहा है, आपके प्रेशर को, ठीक है। तो हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो A क्या हो जाएगा, V स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय P, तो V स्क्वायर हमें किससे शो हो रहा है, वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, L3 होनी चाहिए, और इसका क्या है, स्क्वायर। नेक्स्ट, अब प्रेशर है, प्रेशर की क्या होगी आपके पास डायमेंशन, प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, फोर्स ओवर क्या होता है, एरिया, फोर्स ओवर क्या होता है, एरिया। नेक्स्ट, फोर्स क्या होता है, फोर्स को भी आपको याद होनी चाहिए डायमेंशन डायरेक्टली, और डायरेक्टली याद नहीं है तो आपको पता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। और एरिया की डायमेंशन क्या होगी, एरिया को एरिया राइट कर लेते हैं। अब प्रेशर, मास की क्या होगी, केजी, मतलब m1, एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब L1 और t-2, और एरिया की होगी L2, तो L1 से L2 कैंसिल आउट, m1 t-2 ओवर L1, तो प्रेशर की आपके पास यूनिट क्या बन रही है, m1 L-1 और t-2, ये आपकी क्या होगी, प्रेशर की आपके पास यूनिट होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा m1 L-1 t-2, तो ये कितना हो गया, L6 m1 L-1 t-2, तो ओवरऑल क्या यूनिट आएगी, देखो L6 और L-1, तो हमारे पास बच गया L5 m1 और t-2, ये आपकी किसकी डायमेंशन हो गई, A की। एक और वापस देखें, एक और वापस हम देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया कि सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है, तो ये प्रेशर यहाँ शो हो रहा है, तो मतलब ये A और V स्क्वायर प्रेशर ही होना चाहिए, तो A और V स्क्वायर को मैंने प्रेशर के इक्वल ले लिया, ठीक है। एक ही वैल्यू आ गई V स्क्वायर की। अब हमें यहाँ इनकी डायमेंशन ही पुट करनी है, V वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम की L क्यूब होती है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, P प्रेशर होता है, प्रेशर की हमने इस टाइप से निकाला है, ठीक है, फोर्स ओवर एरिया करके, इसकी जो डायमेंशन है वो हमने क्या निकाल ली, m1 L-1 t-2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली, और सॉल्व करके A की जो डायमेंशन है वो m1 L5 और t-2 है। नेक्स्ट हम B की बात करते हैं, तो B की भी हम सेम प्रोसेस से ही फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, देखो यहाँ V क्या है, वॉल्यूम है, तो मैंने अभी बताया सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट और ऐड होगी, तो मतलब ये B भी क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ही होना चाहिए, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B, और वॉल्यूम की क्या होती है डायमेंशन, L3, तो मतलब B की क्या आ गई, L3। अब इसको ढंग से लिख लेंगे तो हम क्या लिख लेंगे, m0 L3 और t0, ये किसकी डायमेंशन होगी, B की। तो इस टाइप से हम डायमेंशन का यूज करके अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। इसमें ये पावर है P, ठीक है, और आपको ये इक्वेशन दे रखी है, A और B अननोन क्वांटिटी की, सेम हमें डायमेंशन फाइंड करनी है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। यहाँ P पावर गिवन है, T टाइम गिवन है, और x क्या है, डिस्टेंस। तो अगर कोई सेम मेथड यूज में लेंगे, हम पहले B को देखते हैं, तो मैंने क्या बताया, सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट और ऐड होती है, तो देखो यहाँ x डिस्टेंस है, तो B भी क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, तो B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, ठीक है। तो x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की क्या होती है, l, और l का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो गया, l स्क्वायर, तो B की जो डायमेंशन बनी वो क्या बनेगी, m0 L2 t0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं A की, तो इससे A की वैल्यू क्या निकलेगी, हमारे पास इक्वेशन है b माइनस एक्स स्क्वायर 80, तो A की इक्वेशन बनी इससे b माइनस एक्स स्क्वायर pt,
ऊपर वाले की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी L2 हो जाएगी क्योंकि लेंथ ही है ओवरऑल। पावर की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है m1 L2 t माइनस t, ठीक है। और टाइम की आपके पास क्या होगी t। तो अब ओवरऑल यूनिट क्या बनेगी, देखो L2 से L2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो डायमेंशन आएगी वो क्या आएगी m-1 t2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा L0 लिख लेते हैं, L0 और t। ये आपके पास किसकी आ गई, a की डायमेंशन आ चुकी है, ठीक है। पावर वैसे आप इसकी फाइंड कर सकते हो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है वर्क ओवर टाइम, तो वर्क की निकालो फिर टाइम की निकाल के पावर की आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आते हैं इनमें से एक। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटे, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। इसमें क्या है, हमें डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूले को क्या करना है, हमें डिराइव करना है, ठीक है। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे रहता है कि फ्रीक्वेंसी को हम इस टाइप से रिलेट करके दिया है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू k l की पावर a t की पावर b l की पावर c, ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ abc, मतलब क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है abc की। और यहाँ इसमें गिवन दे रखा है कि जो k है वो कांस्टेंट है, l है जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, ठीक है, t आपके पास टेंशन इन स्ट्रिंग और m मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो हम डायमेंशंस यूज में लेकर किस तरीके से abc की वैल्यू फाइंड करेंगे और फ्रीक्वेंसी का एक परफेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान है यहाँ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है 1 ओवर टाइम पीरियड, तो इसका क्या आ जाएगी, इसकी डायमेंशन t-1, ठीक है। ये एलएचएस ले लिया मैंने। अब आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस में क्या क्या आ रहा है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन 0 होती है, कांस्टेंट की डायमेंशन लेस होता है। अब लेंथ, पहले लेंथ की बात कर लेते, तो लेंथ का क्या होती है L1 होती है और उसकी पावर क्या है a, तो L आ गया हम। देन आपके पास टेंशन, टेंशन क्या होता है, एक तरह का फोर्स होता है, क्या होता है फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m1 L1 t-2, ये आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी पावर b है, तो हम इसको ऐसे बनाते, मल्टीप्लाई होगा m की पावर b l की पावर b और t की पावर -2, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, स्मॉल m आ रहा है। स्मॉल m को यहाँ क्या गिवन है, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब मास ओवर आपके पास क्या है लेंथ। तो मास की डायमेंशन आपके पास m1 होगी और लेंथ की क्या होगी l1, तो इसकी डायमेंशन क्या बन गई m1 और l1। और m की पावर c है तो इसकी पावर भी c कर लो, तो आपके पास आ जाएगा m की पावर c और l की पावर c। अब हमें क्या करना है, LHS और RHS दोनों को इक्वल पुट करना है, ठीक है। दोनों को क्या करना है, इक्वल पुट। तो हम कैसे इक्वल पुट करेंगे देखो, तो अब हमें क्या करना है, LHS इक्वल में RHS करना है, ठीक है। तो LHS में हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, उसकी डायमेंशन थी t की पावर -1, k कांस्टेंट डायमेंशन लेस होता है, इसकी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। l की डायमेंशन हमारे पास क्या आई थी, l की पावर a, फिर देख टेंशन की क्या आई थी m की पावर b l की पावर b और t की पावर -2। देन उसके बाद m की वैल्यू क्या आई थी डायमेंशन n की पावर c और l की पावर -c, ठीक है। अब इसको पावर्स को देखो, यहाँ बेस सेम है, ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएगी। l की पावर आपके पास बन जाएगी l प्लस b माइनस m की पावर b ऐसा कैसा और m की पावर b प्लस c, इसकी भी बेस सेम है। और t की पावर क्या बन गई -2। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ m है नहीं, तो यहाँ पावर क्या होगी इसकी 0 और यहाँ l की पावर भी क्या हो जाएगी 0। कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ m की पावर 0 है, यहाँ क्या है b प्लस c। बाई कंपैरिजन 0 इक्वल्स टू आपके पास आएगा b प्लस c, ये पहली इक्वेशन। l की पावर यहाँ 0 है और यहाँ l की पावर है a प्लस b प्लस माइनस c, ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ t की पावर -1 है और यहाँ t की पावर क्या है -2b, तो -1 इक्वल्स टू -2b, तो इससे b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1/2।
ठीक है। अब v की वैल्यू 1/2 आ गई, तो इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में। तो 0 इक्वल्स टू 1/2 v की वैल्यू पुट करी c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -12। ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, पुट इनटू, तो 0 इक्वल्स टू a, b की वैल्यू कितनी थी हाफ और c की वैल्यू -12, तो आपके पास आ गया a प्लस हाफ इक्वल्स टू 0, a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -1। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, a -1, b हाफ और c -1 आपका सेकंड ऑप्शन। ठीक है। अब इससे ही हम फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, f k l की पावर थी a की वैल्यू क्या आ रही है -1, t की वैल्यू थी b की वैल्यू क्या आ रही है हाफ, और m c की वैल्यू कितनी आ रही है -8। अब इसको प्रॉपर मेथड से राइट करें तो -1 है तो k नीचे l नीचे चला जाएगा, t की पावर हाफ और m की पावर -12 है, तो m/t और हाफ का मतलब 2। तो ये आपके फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है k/l स्क्वायर रूट ऑफ t/m। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये सारे मेथड पर ये होमोजेनिटी मेथड ऑफ डायमेंशन में इसमें क्या करना है, कोई डेरिवेशन करना है फॉर्मूला। आपको एक रिलेशन गिवन होगा, एनर्जी में गिवन है g h और c की पावर p q r। अब देखो यहाँ g क्या गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट और c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपको p q r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है आपके पास प्रीवियस एग्जाम में। अब क्या करना है, जी एलएचएस लेते हैं हम सबसे पहले, एनर्जी की डायमेंशन लिखनी। एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, m1l2 t-2। ठीक है। नेक्स्ट आरएचएस की बात कर लेते हैं, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए m-1l3 t-2। अब इसकी पावर क्या है यहाँ p, तो आपके पास क्या आ जाएगा m-p l3p और t-2p। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट होता है h, इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर फ्रीक्वेंसी। एनर्जी की मैंने अभी आपके पास डायमेंशन लिखी m1l2 t-2 और फ्रीक्वेंसी की होती है t-1, तो ये कैंसिल आउट होकर आपके पास आ जाएगा m1l2 t-1 और इसकी पावर कितनी है q, तो ये पावर आपने q ले ली, तो mq l2q और t की पावर -q। नेक्स्ट आता है आपके पास c आपको गिवन है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब मीटर पर सेकंड L1 और t-1, ये इसकी क्या होगी आपके पास यूनिट होगी। अब इसकी पावर कितनी r, तो आपके पास क्या बन जाएगा LR और t-r। अब हमें सेम प्रोसेस करना है LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, फिर हमें पता चल जाएगा p और q की वैल्यू क्या होगी। तो हम इक्वल करते हैं LHS और RHS को, LHS इक्वल्स में RHS। एनर्जी की क्या डायमेंशन थी, मैंने बताया था आपके पास m1l2 t-2, ये आपके पास एनर्जी की थी, और इस तरफ क्या चल रहा था g की क्या है हमारे पास m की पावर -p l की पावर 3p और t की पावर -2। फिर उसके मल्टीप्लाई में प्लैंक कांस्टेंट की क्या थी mq l की पावर 2q और t की पावर -q। फिर नेक्स्ट उसके मल्टीप्लाई में था वेलोसिटी ऑफ लाइट, उसकी डायमेंशन lr t की पावर -r। अब हमें कंपेयर करना है और इसको सॉल्व करना है। m1l2 t-2 इक्वल्स टू m, यहाँ पे सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, q p लिख रहा हूँ इसको। फिर l में क्या आ जाएगा 3p + 2q + r, और t में आ गया -2p -q और -r। अब कंपेयर कर लो, m की पावर यहाँ 1 है, m की पावर q - p, तो 1 = q - p, इक्वेशन नंबर 1।
फिर यहाँ l की पावर 2 है और यहाँ क्या आ जाएगा 3p प्लस 2q प्लस r, इक्वेशन नंबर 2। और t की पावर यहाँ -2 है और उस तरफ -2p माइनस q माइनस r, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद 3 इक्वेशन है और आपके पास 3 वेरिएबल्स है, तो आप तीनों को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, मैं इक्वेशन 2 प्लस 3 कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन 2 प्लस 3, तो ये प्लस 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। 3p माइनस 2p प्लस p प्लस का 2q और माइनस का q प्लस का q और प्लस r और माइनस r कैंसिल आउट, तो p प्लस q हमारे पास क्या आ गया 0। और एक इक्वेशन आपको दे रखी है q माइनस p, q माइनस p आपको क्या दे रखा है 1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है, दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पर ये कैंसिल आउट, 1 इक्वल्स टू 2q, तो q की वैल्यू हमारे पास इससे आ जाएगी हाफ, ठीक है। जब इससे q की वैल्यू हाफ आ गई तो यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस हाफ, p की वैल्यू हम क्या आ जाएगी माइनस हाफ। अब इन दोनों को वैल्यू को कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लो जिससे हमें r की वैल्यू आ जाए। जैसे यहाँ पुट करना है 2 3, p की वैल्यू क्या थी माइनस हाफ प्लस 2, q की वैल्यू हाफ और प्लस r, तो 2 इक्वल्स टू माइनस 3/2 प्लस 1 प्लस r, तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू माइनस 1/2 बचेगा प्लस r, माइनस हाफ इधर भेज दो, 2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू r, और तो r की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5/2। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, p की वैल्यू माइनस हाफ, q हाफ और फर्स्ट वाला ऑप्शन आपके पास क्या है करेक्ट। तो इस तरीके से हम होमोजेनिटी मेथड यूज करके फॉर्मूले में पावर और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पहले वाले में बीआईटी में आ चुका है, ये वेलोसिटी दे रखा है, अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड करनी है, उसके बेस पर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वही फॉर्मूले का है, होमोजेनिटी मेथड यूज में लेना है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में करना आप घर पर प्रैक्टिस, और इनके आंसर ऑफ आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। थैंक यू।